नया खाता कहाँ से खुलवाएगा? ना यहाँ नेट काम करता है, ना यहाँ कोई चीज काम कर रहा है। तो अब पब्लिक जो है वो दूसरे बैंक में कहाँ से खाता खुलवा करके सरकार को देगा। हर चीज के दिक्कत है। हाँ। खाए के, पिए के, पैसा के, कौड़ी के, कपड़ा के, लत्ता के, सब चीज के दिक्कत। सब कुछ के दिक्कत हाँ, सब कुछ। दिक्कत इतना भारी चीज है, आप कितना दिक्कत रहिए। घर नहीं है, घर दुआर भौंस गेले। सरकार तो 7,000 रुपया दिल अब इतना से कितना मदद है से वो सरकार लोई लगा। और बहुत ज्यादा आदमी का नुकसान हुआ है। देखिए आप उधर मकान जो टूटा हुआ है, नीचे में कई आदमी दब के नुकसान हो गया, मर गया। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं मनीष, आप लोग देख रहे हैं समस्तीपुर एक्सप्रेस। अभी मैं दरभंगा जिला के किरतपुर प्रखंड में आया हूं, जहां पर जो है बांध टूटा है। कोसी के नदी के बांध टूटने से जो है लाखों लोग जो है घर से बेघर हो गए हैं, काफी क्षति हुई है। लेकिन यहां पर सरकार द्वारा क्या पहल किया गया है, क्या मदद मिल रहा है, वही मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर जो आम जनता को मदद मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सर, आप लोगों को मदद दिया जा रहा है? अभी सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिला है। और आज 9 तारीख है, उसमें एक आपदा राहत का जो है ना, वो पिछले कई सालों से हर साल जो है 6,000 रुपया आ रहा था। लेकिन इस साल सरकार ने बहुत बड़ा उपकार किया हम लोगों के ऊपर कि 7,000 रुपये कर दिया। मतलब इतनी महंगाई में उनको ये दिखलाई दिया कि हाँ भाई 1,000 रुपया में बहुत कुछ हो जाएगा। उसके बावजूद भी ये है कि ग्रामीण बैंक में जिस आदमी का खाता है उसका और जनधन योजना, ये 2 खाते को रिजेक्ट कर दिया गया है। भाई ये क्यों रिजेक्ट किया गया है? तो भाई ये लौट नहीं ले रहा है। अगर लौट नहीं ले रहा है तो इसके पब्लिक जिम्मेदार नहीं ना है, इसका जिम्मेदार तो बैंक है या सरकार है। अब आदमी को कहा जा रहा है कि भाई आप नया खाता खुलवाइए, तो नया खाता कहाँ से खुलवाएगा? ना यहाँ नेट काम करता है, ना यहाँ कोई चीज काम कर रहा है। तो अब पब्लिक जो है वो दूसरे बैंक में कहाँ से खाता खुलवा करके सरकार को देगा कि हाँ भाई ये लीजिए, मैं दूसरे बैंक से खाता खुलवा करके आपको दे रहा हूँ, तब आप मुझे वो है ना 7,000 रुपया का आपदा मदद कीजिएगा। और बैंक वाले इतना ये है, जमालपुर के अंदर में ग्रामीण बैंक है। बैंक वाला कहता है कि भाई मेरे पास कैश नहीं है। अरे जब कैश नहीं है तो तुम बैंक क्यों खोल करके बैठे हुए हो? बंद करके अपना जाओ। अब भी जब पटना में जाकर के बड़े बड़े सारे मंत्री सारे ये पटना में बैठे हुए, आप भी जाकर के पटना में बैठिए। यहाँ किस लिए आप बैंक खोल करके बैठे हो जब आपके पास कैश ही नहीं है? तो यहाँ पब्लिक को कैश की जरूरत है, आदमी को पैसा चाहिए, बहुत सारी जरूरत है। जैसे अभी करंट में हर हाल में हर कीमत पे आदमी को मोमबत्ती चाहिए, प्लास्टिक चाहिए, बच्चे के लिए दूध चाहिए, कम से कम और कुछ हो या नहीं हो आदमी को आलू प्याज की जरूरत पड़ता है सख्त। वो जब कैश नहीं रहेगा तो आदमी क्या करेगा? नेट काम नहीं कर रहा है, हम मोबाइल से किसी को पैसा नहीं दे सकते हैं, तो बैंक जाते हैं तो बैंक वाला कहता है कि भाई मेरे पास कैश नहीं है। अगर कैश नहीं है तो फिर बंद करो बैंक को। क्यों खोल करके बैठे हुए हो तुम बैंक में? सिर्फ अपना प्रेजेंटेशन लगाने के लिए आए हो कि हाँ जी हम आए हैं यहाँ, हम अपना प्रेजेंटेशन बना करके हम चलते फिरते नजर आए। बस यही है। हम कोई मतलब जो घोषणा किए थे नीतीश कुमार जी की 7,000 रुपया जो है तमाम जो है पीड़ित व्यक्ति के अकाउंट में जो है डाला जाएगा, शायद डालेगा तो डालेगा कहाँ भैया? अगर जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनका तो पासबुक तो गायब हो गया है, एटीएम तो गायब हो गया, लेकिन वो निकासी कहाँ से कर पाएंगे? हाँ, निकासी नहीं हो पाएगा। दूसरी जनधन योजना और ग्रामीण बैंक वाला जो है जिसके पास खाता, तो वो कह रहा है कि भाई ये लौट नहीं ले रहा है, आप दूसरा नया खाता खुलवा करके ला करके दीजिए। तो कहाँ से लाएगा आदमी? अभी करंट में कहाँ से आदमी जाएगा दूसरा बैंक में खाता खुलवाने के लिए और वहां से खाता खुलवा करके ला करके देगा? काफी तो जो है दिक्कत की सामना आप लोग कर रहे हैं। बहुत ज्यादा। मेरा नीतीश कुमार जी से निवेदन ये है कि वो कम से कम ग्रामीण बैंक और जनधन योजना जो बैंक जो खाता खुला था उसको कम से कम चालू करवाए, ताकि आदमी को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। जो आपकी तरफ से 7,000 रुपया का जो राहत आ रहा है, कम से कम वो भी मिल जाए आदमी को, उससे भी आदमी को थोड़ा राहत मिलेगा। अब आदमी को अगर कहेंगे कि भाई नया खाता खुलवा करके ला करके दिए तब आपके अकाउंट में पैसा आएगा, तो अभी आदमी कहाँ से खाता खुलवाएगा? और लोग हैं उनसे भी मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि की समस्या है यहाँ के, की दिक्कत है? हाँ, बहुत दिक्कत है। अब बोलियो ना की दिक्कत है। हर चीज के दिक्कत है। हाँ। खाए के, पिए के, पैसा के, कौड़ी के, कपड़ा के, लत्ता के, सब चीज के दिक्कत। सब कुछ के दिक्कत है। हाँ, सब कुछ के सरकार द्वारा कोई मदद नहीं? कहाँ अभी मदद हमरा के कुछ नहीं मिल कुछो नहीं मिल रहा है। कुछो नहीं मिल रहा हमरा के। चलिए की अहाँ सब की समस्या है? क्या समस्या है? दिक्कत इतना भारी चीज है, आप कितना दिक्कत रहिए। घर नहीं है, घर दुआर भौंस गेले। सरकार तो 7,000 रुपया दिल अब इतना से कितना मदद है से वो सरकार लोई लगा अपने। मतलब वो जो 7,000 रुपया दिए वो कोई काम का नहीं है? नहीं, कोनो काम का नहीं है। 7,000 रुपया कोनो बहुत है, वो तो इन्ना से इन्ना चला जाइए, कौन चीज है? कुछ नहीं है। जब घरे नहीं है तो कुछ नहीं है। हाँ,
7,000 रुपया देकर सरकार बहुत कोनो नाम कहा वो है। जब अपना घरे नहीं तो दुनिया में कुछ नहीं। क्या क्या जरूरत है आप लोगों का भी, क्या क्या चाहिए? हर चीज रुपया पैसा दाना पानी कपड़ा बस्तर सब सूता बैठल चौकी सब चला गया। सब कुछ बह गया, सब कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं है। चलिए रूम पर देखिए। क्या सब चीज तो दह गया। देखिए 2-2 4-4 मंजिल मकान था वो भी धस गया, कुछ तो बचा नहीं। हाँ, हाँ, क्या 7,000 में क्या हुआ? कुछ नहीं होगा। एक मदद है उसका, उससे कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, उससे तो चरगुना चला गया सब। हाँ, उसका मदद करे से सारा 2-2 मंजिल 4-4 मंजिल धस गया। वो मदद करे से कैसो पब्लिक को सहायता मिल जाए। हाँ, हाँ, हाँ? और जो कि खाता भी है, जो खाता खोलाए हुए हैं पब्लिक, वो भी बंद हो गया है। तो जो भी 7,000 रुपया देगा वो भी उसका आपसीए हो जाएगा। बचेगा क्या? तो परेशानी तो पब्लिक है वही करे। मतलब सरकार का पैसा कोई काम का नहीं, कोई काम नहीं, कोई मदद नहीं है, कोई कामे का नहीं है वो पैसा। एकदम दिखावा हो रहा है, एकदम दिखावा हो रहा है। कुछ ठगने का काम कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है ठगने का काम। पब्लिक तो मर रहा है। अब मर गए पब्लिक, कितने पब्लिक मर गए, कितने घर मकान चले गए, माल जाल चले गए, हर चीज चले गए। क्या बचा? कुछ नहीं बचा। वो कुछ नहीं बचा। वो 7,000 से क्या होगा? कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। वो भी उसका आपसीए जा रहा है। अब देख लीजिए भैया, ये बिहार सरकार है। बिहार में जो है जनता जो है अगर जो है तलमलाएगा ना तो कहेगा कि शराबबंदी है, दारू पी के तलमला रहा है। लेकिन भैया ये बाढ़ प्रभावित इलाका है और यहाँ पर जो है जनता जो है ना भूख से मर रहे हैं, तड़प रहे हैं। बिहार सरकार द्वारा जो है केवल 7,000 रुपया का जो है ना झुंझुना जो है पहनाया गया कि 7,000 आपके अकाउंट में डालते हैं। लेकिन वो 7,000 रुपया जो है कोई काम का नहीं है, वो एक खिलौना हो गया। वो भी जो है सरकार के ही अकाउंट में है। जनता के पास में ना तो एटीएम है ना तो पासबुक है। वो पैसा कैसे निकासी करेगा? अगर आधार कार्ड में वो पैसा का लिंक अगर जोड़ दिया जाता पहले से, तब जो उम्मीद था कि आधार कार्ड से लोग निकलवा लें। हाँ, आधार कार्ड से अगर जुड़ा होता तो हो सकता है 1% आदमी यहाँ से दूर 10 किलोमीटर की रेंज पर, 15 किलोमीटर की रेंज पर कहीं जाकर के निकाल लेता। हाँ, हाँ। लेकिन वो 7,000 रुपया भी तो एकदम झुंझुने की तरह। आप बिल्कुल सही कहा आपने कि वो झुंझुना है, वो साला झुंझुना ही है। हाँ, हाँ। समझा? वो झुंझुना ही है। ऊपर से जो है ना एक और प्रेशर रख दिया है कि भाई जिसका मतलब के खाता जनधन योजना में खुला हुआ है उसका, और जिसका ग्रामीण बैंक में है उसके इसमें लौटे नहीं हो रहा, होगा ही नहीं, उसमें जमा ही नहीं होगा। अब उसको कौन खाता चाहिए? अब उसको चाहिए भाई हाँ। कौन सा बैंक चाहिए वो खुद ही बतलाए। सरकार आप खुद ही बतलाए कि हाँ फला बैंक में आप लोग खाता खुलवाओ तब युवा देंगे। नेता भी जुड़ गए हैं, लंबे लंबे कुर्ता है और समाजसेवी होंगे। क्या समस्या है यहाँ पर? यहाँ पे बहुत गड़बड़ समस्या है जो आप देख चुके हैं हाँ, हाँ, और बहुत ज्यादा आदमी का नुकसान हुआ है। देखिए हाँ। आप उधर मकान जो टूटा हुआ है, हाँ, नीचे में कई आदमी दब के नुकसान हो गया, मर गया। हाँ, यहाँ पे कुछ नेता लोग आते हैं, दिखाते हैं अपने करतब, और जो रकम अच्छा मिलना चाहिए जिसको, उसको नहीं मिल पा के वो अपने पॉकेट में रखते हैं। हाँ, और ये 7,000 का रियल बोले आप झुंझुना, हाँ, क्या ये झुंझुना बजाने के लिए दिए हैं पब्लिक को? ऐसा नहीं होना चाहिए। अनुशंसा करके जिस चीज का जिसको नुकसान हुआ है वो पूरा भरपाई करे सरकार। इस पे निर्देश उठाए सभी आदमी, सरकार भरपाई करे जहाँ जो नुकसान हुआ है। देखिए मकान जो टूटा है, कितना में मकान बनता है? गरीब आदमी बाहर से कमा के लाते हैं, 10 लाख 12 लाख 15 लाख में मकान बनाया है। सरकार उसको मकान बना के दे। पहले कहे नहीं ये बांध को देखे, हाँ। जब टूट गए तो आप 7,000 का झुंझुना दे रहे हैं कहीं पब्लिक ना को। कहीं जो है ये सरकार की और जन संसाधन विभाग की लापरवाही से भैया ये बांध टूटा है। अगर ये शुरुआत में अगर पहल कर लेता तो ये जो है किरतपुर का ये बांध नहीं टूटता। क्या सरकार का लापरवाही यहाँ पर हुआ है कि नहीं हुआ है? सरकार का बहुत ही ज्यादा जो है लापरवाही। अगर अगर चाहते वो जो है तो ये बांध को टूटने नहीं देते थे। 1 हफ्ता 15 दिन पहले अगर वो चाहते तो बांध, लेकिन जानबूझ कर समझ लो कि ये बांध को तोड़ा गया जो है। जब सर पे पानी आ गया तब आप उसको जा रहे हैं दिखावे के लिए जो है कि हाँ बांध बांध रहे, या गाड़ी आ रही है गिट्टी का या बालू कर रहा है बांध को रोकने के लिए, पानी को लेकिन ऐसा कुछ है। नेता लोग जो है, आम पब्लिक, भोली वाली पब्लिक ने सिर्फ उनको उसी वक्त दिखाई देता है जब वोट लेने का टाइम होता है, उसी वक्त दिखाई देता है। बाकी न जाने कितने आदमी मर गए। ये 2 मंजिला मकान है, इसके ऊपर जो है 2 डेड बॉडी मिला है जो है, वो दब के मर गई जो है। ये सब उन लोगों को कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। सरकार के तरफ से जो 7,000 सहायता मिला है उसमें अभी अभी जो है ब्लॉक जो है घनश्यामपुर ब्लॉक का सीओ का कहना ये है कि पति पत्नी का दोनों का आधार कार्ड का जो है वो चाहिए, सिस्टम चाहिए, हालांकि सिंगल का नहीं चाहिए। अब किसी का पति मर गया, किसी का पत्नी मर गया, तब उतना जल्दी पति पत्नी का कहाँ से लाके देगा जो है। अभी सरकार जो है यहाँ पर जो है काफी लापरवाही की है। सबसे पहले सरकार को ये सोच लेना चाहिए कि हमको जो है अगर जो है पहल करना है बाढ़ पीड़ितों को तो कैसे पहल करेंगे।
जो आपने जो है राशन कार्ड दिए हैं, अगर उसके जो अंगूठा टेक करके अगर पैसा निकासी करवा देते तो शायद जो है भला हो सकता था, क्योंकि उसमें जितने सदस्य था सभी का नाम पर जो है पैसा आ जाता। नहीं, घर में मात्र एक ही आदमी को मिलेगा 7,000 रुपया। 7,000 घर में चाहे चार परिवार है, परिवार अलग है, उससे कोई मतलब नहीं है। वहाँ का कहने है कि बस परिवार के जो भी घर में है बस एक सदस्य को मिलेगा जो है। तो ये परेशानी है जो अभी आधे घंटे पहले सीओ साहब का फरमान आया है घनश्यामपुर ब्लॉक का सीओ साहब का, कि पहले जो हम लोग रायता के लिए दिए थे जो है यही दलानी वाले 7,000 के फार्म भर के, अब उनका कहना नहीं, फिर दोबारा से पति पत्नी का दोनों साथ में चाहिए। मतलब 10 परिवार में जो है एक ही आदमी, एक ही है तो एक ही को चाहिए, बाकी और नहीं चाहिए। देख रहे हैं ये बिहार सरकार की जो है फरमान जारी, भैया मेंबर है 10 लेकिन मिलेगा आपको जो है 7,000 रुपया। 7,000 रुपया में जो है आपको खाना है कि सोना है वो आप देख लीजिए, वो पैसा आपको नसीब नहीं होगा, क्योंकि बिहार है, बिहार में जो है भ्रष्टाचार जो है ना चरम सीमा पर है, बिना चढ़ावा का कोई काम नहीं होता है। आज जो है मैनेजर साहब कहेंगे कि आपका जो है ना उठा नहीं काम करता है, यानी फिंगर नहीं काम करता है, कल आपको बोलेगा कि आपका आधार कार्ड से मैच नहीं है, परसों आपका बोलेगा कि कुछ दे दीजिए ना, बिहार सरकार का तो है तुरंत अंगूठा सब चीज काम करना शुरू कर देगा। नहीं दिए तो जाओ, कुछ नहीं काम कर रहा, जो है घूमते रहो। जो दिया नोट जो है तो उसका काम हो गया, जो नहीं दिया तो ये आपदा के घड़ी में कहाँ से आदमी पैसा लाएगा जो है। तो ये सब भूलैया भुला रहे हैं जो सब जो है ना। तो आने वाला इलेक्शन तो वही है, इलेक्शन में जो है नीतीश कुमार को पता चल ही जाएगा जो है। मतलब सरकार द्वारा जो है जीरो, एकदम जीरो मदद, इसे 7,000 का मदद कोई मदद नहीं है। ये आप लोगों ने जो सोचा है ना और बदला कि वह झुंझुना है, वो एक झुंझुना ही है। अभी मैं आया था बांध के ऊपर दवाई लेने के लिए अपने बच्चों के लिए, उसकी तबीयत ख़राब हो गई है, तो अब जेब में पैसा नहीं है, क्या करें, तो कर्ज लेकर के जा रहे हैं कि हाँ भाई दवाई लेंगे तब जाएंगे। और ये माननीय गोपाल जी ठाकुर हैं, वो अभी तक के तो उनका चेहरा नहीं दिखा है, और वो आएंगे भी तो वो पहले अपने जितने भी उनके चौनिया नेता है उनको खबर करेंगे कि हाँ हम आ रहे हैं, और वो मारपीट करेंगे। वो चौनिया नेता ही अपना लूट मार कर करके सब कुछ रख लेगा, पब्लिक के पास कुछ नहीं आने वाला है। चलिए भैया, राजनीतिक दल जो है बाद में, सबसे पहला जो है समाजवाद, दल बल से ऊपर उठकर जो है सभी लोगों को जो है पहल करना चाहिए। और जो आपदा के घड़ी में जो ये पीड़ित परिवार जो है मदद की इंतजार कर रहे हैं, सभी को आकर जो है मदद करना चाहिए, क्योंकि अभी इनको जो है मदद की जरूरत है। मैं मनीष कवरेज कर रहा था समस्तीपुर एक्सप्रेस से। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो और शेयर जरूर